है वो जंगल जिसके अंदर आतंकी छिपा है, ये उज़ैर खान। फुल स्क्रीन लीजिए। हमारी सेना ने देख रहे हैं पूरी तरह से मोर्चा लिया हुआ है, जवान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को बैक सपोर्ट देते हुए जंगल में अंदर घुस रहे हैं। जंगल बहुत घना है इसलिए मुश्किलें पेश आ रही हैं, लेकिन अब कोई भी आतंकी नहीं बचेगा। 2 दिन से ऑपरेशन चल रहा है और जो आतंकी फंस गया है उसे पूरी तरह से यही खात्मा कर दिया जाएगा इस जंगल में। जरा देखिए कैसे ऑपरेशन चल रहा है। जहां आतंकी की सुगबुगाहट है वहां फौरन हमला किया जा रहा है, फायरिंग किया जा रहा है। ड्रोन लगा दिए गए हैं, ये आप देख रहे हैं, ड्रोन आपको नजर आ रहे हैं, ड्रोन लगे हुए हैं आतंकियों की तलाश के लिए। कश्मीर के अनंतनाग में ये दूसरे दिन भी फायरिंग हो रही है। अभी अनंतनाग में आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला था। इसके बाद गाडोल के जंगल में मंगलवार को ऑपरेशन चलाया गया। रात होने पर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन रोक दिया था। बुधवार को दोबारा सुरक्षा बलों ने तलाशी शुरू की। 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। कहा गया 4 है लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। कोकरनाग इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। टीआरएफ लश्कर का आतंकी जो है वो जंगलों में था। आपको बताऊं लश्कर तैयबा का एक विंग है टीआरएफ, वो उसके आतंकी जंगलों में थे। इसी दौरान घात लगाए आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों ने फायरिंग अंधाधुंध की। सर्च ऑपरेशन के दौरान ऊंचाई वाली जगह से फायरिंग कर रहे थे। खुद को जब घिरता देखा आतंकियों ने तो सुरक्षा बलों की टीम पर गोलीबारी की। सुरक्षा बलों ने इसका फौरन जवाब दिया। इस हमले में कर्नल, मेजर और डीएसपी गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को श्रीनगर में सेना के अस्पताल एयरलिफ्ट करके फौरन पहुंचाया गया, लेकिन खून उनका बहुत बह गया था जिसकी वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका। तलाशी में सेना के 3 चीता हेलीकॉप्टर्स को लगाया गया है। यहां ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। हमले की जिम्मेदारी लश्कर फ्रंट टीआरएफ ने ली है। आज भी अनंतनाग के जंगल में आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। जंगल में भारी गोलीबारी के बाद धमाके हो रहे हैं। सेना, सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस एक्शन में है। सुनिए पूर्व डीजीपी, एक्स डीजीपी जम्मू कश्मीर एसपी वैद्य साहब क्या कह रहे हैं। आज कोकरनाग अनंतनाग में जो दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें हमारे डिप्टी एसपी हुमायूं भट्ट शहादत को प्राप्त हुए, पूरी जम्मू कश्मीर परिवार की तरफ से उनको श्रद्धांजलि है। और आज हम सारा जम्मू कश्मीर का परिवार हम उनको सैल्यूट करते हैं। उनकी शहादत के लिए ये पूरा देश उनको नमन करता है। अब आपको दिखाने जा रहा हूं और मिलवाने जा रहा हूं उस शख्स से जो आगे से लीड कर रहे थे इस पूरे ऑपरेशन को, कर्नल मनप्रीत। जैसे ही पता चला आतंकी घुसपैठ हो चुकी है, वो फौरन जंगलों की तरफ गए और पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कर्नल मनप्रीत की। कर्नल मनप्रीत की शहादत हुई है इस पूरे ऑपरेशन में, आगे से नेतृत्व कर रहे थे। अगली तस्वीर दिखाइए। ये उनके परिवार की तस्वीर देख रहे हैं, उनके माता जी की तस्वीर आप देख रहे हैं। मां का बुरा हाल है रो रो कर। कर्नल मनप्रीत की एक बेटी है, अपने पीछे एक 2 साल की बेटी को छोड़ गए हैं। देखिए जरा उनके बारे में आपको बताऊं। कर्नल मनप्रीत की शहादत पर पूरे देश को गर्व है। चंडीगढ़ के पास उनके घर में मातम पसरा हुआ है। चंडीगढ़ मोहाली के रहने वाले थे। नम आंखों से पूरा गांव उनके बलिदान को याद कर रहा है। कोकरनाग एनकाउंटर में कमांडिंग अफसर थे, मतलब आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे थे। घने जंगलों में छिपे आतंकियों को घेरने में सबसे आगे थे। कायर आतंकियों ने अचानक इन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मनप्रीत बुरी तरह से जख्मी हो गए और उसके बाद अस्पताल ले जाया गया। खून बहुत बह चुका था तो मनप्रीत की शहादत हो गई। मनप्रीत के बहनोई ने बताया कि कल सुबह आखिरी बार मनप्रीत से बात हुई थी। तब मनप्रीत ने कहा था कि बाद में बात करूंगा, क्योंकि उस वक्त वो आतंकियों का खात्मा करने जा रहे थे। कर्नल मनप्रीत सिंह 17 साल से सेना में सेवाएं दे रहे थे। कई बड़े एनकाउंटर और ऑपरेशन कर चुके थे। वो सेना की मशहूर 19 राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के इंचार्ज थे। 2016 में इसी बटालियन ने आतंकी बुरहान वानी को मारा था। 2020 में मनप्रीत की अगुवाई में कई आतंकियों को मारा गया। इसके बाद उन्हें सेना में मेडल से भी नवाजा गया था। उनकी पत्नी हरियाणा के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती हैं। उनकी पत्नी हरियाणा के स्कूल में पढ़ाती है और 6 साल का उनका बेटा और 2 साल की उनकी एक बेटी है। मनप्रीत का पूरा परिवार सेना से जुड़ा है। उनके पिता लखबीर सिंह आर्मी में सैनिक थे। उनके दादाजी ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। सुनिए, परिवार को अभी भी यकीन नहीं है कि उनका लाल अब उनके लिए देश के लिए बलिदान देकर जा चुका है, उनके बीच नहीं है। सुनिए जरा परिवार क्या कह रहा है। मेरा बेटा शहीद हो गया, मेरा कर्नल शहीद हो गया है।
मेरा मनप्रीत कर्नल शहीद हुआ, मेरे दिल का टुकड़ा शहीद हो गया, मेरे दिल का टुकड़ा शहीद हो गया। संडे ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੀ 3 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉੱਠਿਆ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ ਮੰਮੀ। ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਉੱਠੇ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਰਮੀ ਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਐਦਾਂ ਦਾ ਅਫੀਸਰ नहीं देखा जरा इतना एक्टिव था। पहले भी इनका हाँ जी फुर्जा क्लियर करते, पहले सेना मेडल से उनको सम्मानित किया गया है। पहले भी टेररिस्टों के साथ उनका एनकाउंटर हुआ है, 3 टेररिस्ट उन्होंने किल किए थे पहले, और कल फिर से हुआ है एनकाउंटर। लोगों में गुस्सा है, परिवार बेशक अफसोस में है, दर्द में है, लेकिन लोग देखिए सड़कों पर निकले। देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए। लोग सड़कों पर निकलकर पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री की तस्वीरें फूंक रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा जला रहे हैं। देश में गुस्सा है। लोग कह रहे हैं अब बिल्कुल सही वक्त है पाकिस्तान को सटीक जवाब देने का और 3 अफसरों का बदला लेने का। तो कैसे लिया जाएगा बदला? यह है ड्रोन, हेरोइन ड्रोन। आपको बता दूं, यह हेरोइन ड्रोन पहुंच चुका है। बदला लेने के लिए हेरोइन ड्रोन लगाया जा चुका है। अगली तस्वीर दिखाई। वक्त आ गया है क्या रफाल को इस्तेमाल करने का, एक और एयर स्ट्राइक करने का पीओके में? अगली तस्वीर दिखाई। और यह आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए। रफाल और ये LCH, ये क्या वक्त है सर्जिकल स्ट्राइक करने का पीओके में? आतंकी कैंप वहां मौजूद है, आतंकी छिपे बैठे हैं, वहां से पीओके से आतंकी कैसे